ओके, पूजा से स्टार्ट कर रही हूँ। आज सवेरे मैं जल्दी उठ गई थी, मेरे बेटे को स्कूल नहीं जाना और मैंने जल्दी से अपना काम ख़त्म किया। 5 बजे उठी थी तो अपना काम ख़त्म करके झाड़ू पोंछा, कपड़े वपड़े, फिर मैंने नहाया, नहाकर पूजा की। पूजा करते समय बेटी आई 2 बार, वह परेशान कर गई कि नहीं मुझे पूजा करनी है, मैं करूँगी पूजा। तो मैंने बोला कि अभी तुमने नहाया नहीं है, तुम थोड़ी देर बाद जब नहा लो तो पूजा करना। मेरे दोनों बच्चे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और बेटा पूजा कर लेता है, थोड़ी बहुत कर लेता है, ज़्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि जहाँ मंदिर में ठाकुर जी जाना है तो उससे इतने संभाल नहीं पाता है। कहता है कि माँ मैं थक गया, अब नहीं हो रही है मेरे से। और सवेरे नाश्ता भी हो चुका था बच्चों का। हम लोग तो नाश्ता करते नहीं हैं, हम नहाने के बाद ही कुछ खाते पीते हैं, चाय पी लेते हैं बस सवेरे, नहीं तो हम नाश्ता तो हम करते ही नहीं हैं, क्योंकि हो नहीं पाता है। मेरे पतिदेव पूजा करते हैं तो उन्हें पसंद नहीं है बिना नहाए खाना पीना, ना हमें पसंद है। मन ही नहीं करता कि बिना नहाए कुछ खाओ या पियो। अब बेटी आ गई तो उसने मेरा कैमरा हिला दिया है, मैं उसको सही कर रही थी। वो बोल रही थी नहीं मुझे पूजा करनी है, तो मैंने उससे बोला कि नहीं तुम पूजा नहीं करोगी अभी। मैंने उसको भगा दिया और वह भाग गई यहाँ से ही। तो वो बोली कि मुझे कुछ खाने को दो, तो फिर उसको खाने के लिए उसके भाई ने दिया अंदर जाकर। और आज खाने में कुछ स्पेशल बनना था। स्पेशल क्या, कुछ ठीक ही था। पालक की पूड़ी, आलू मटर की सब्जी बननी थी। और आप मेरा वीडियो सब्सक्राइबर नहीं करते, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो भैया दीदी, कोई भी हो, जो कोई भी हो। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर कर दो प्लीज़, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक ही बहुत मायने रखता है। फिर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने आरती, यहाँ पर ठाकुर जी, मेरे पास बहुत सारे ठाकुर जी हैं। देखिए इसमें वो क्या कहते हैं, जो विष्णु भगवान जी भी हैं और लक्ष्मी नारायण भी, लक्ष्मी नारायण ही बोलते हैं उनको। राधा कृष्ण हैं, राम जानकी हैं, शंकर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, माता मैया हैं। मेरे पास मेरी सासू माँ ही लाती रहती हैं, वो कहीं उन्हें बहुत घूमने का बहुत शौक़ है तो वो लेकर आती हैं बस। इसीलिए फिर मना नहीं कर पाते उनसे। ले हमारे घर में पूजा कोई नहीं करता, मैं या हमारी मम्मी ही करती हैं। मम्मी नहीं होती तो मैं ही करती हूँ, नहीं तो कोई पूजा करने के लिए तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती है। क्योंकि मेरे पति देव हैं, वो 3-3 घंटे पूजा करते हैं तो अपनी ही पूजा से थक जाते हैं। वो कहते हैं अब नहीं हो रही हम पे, तो फिर हम ही अपनी पूजा करते हैं। और पूजा तो हमें करनी ही चाहिए। पूजा बिना तो मन ही नहीं लगता है, कि जैसे आज कोई काम ही नहीं हुआ है। जैसे अपन खाना नहीं खाते तो मन नहीं लगता शायद कि कुछ खाया नहीं है, ऐसे ही पूजा का है। हमें पूजा तो हमें जब हम कुंवारे थे जब से भी आदत पड़ गई थी पूजा करने की। और पूजा पाठ से क्या है कि थोड़ा सा मन अच्छा रहता है, किसी की न फालतू बातों में पड़ना है ना कुछ, अपनी पूजा पाठ करो और फ्री रहो। और फिर मैंने यहाँ पर अपने 2-3 पाठ किए। पाठ करने के बाद पहले मैंने यहाँ पर दीपक जलाया, दीपक जलाने के बाद फिर मैंने पाठ किया। और पाठ करने के बाद फिर आरती की। अब मैं आरती करूँगी। आरती करने के बाद फिर मैं खाना बनाने जाऊँगी। खाना बनाने के लिए खाने में मैंने बताया है, पहले मैं नाश्ता करूँगी उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है। और मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे दवाई भी खानी पड़ती है। दवाई ही डॉक्टर ने एक खाली पेट की दी है और कुछ खाने के बाद की दी है, इसीलिए मुझे नाश्ता भी करना पड़ता है।
और फिर मेरा यहाँ पर कोई आ गया था मुझसे मिलने के लिए, तो मैं उससे मिलने चली गई। मैंने यहाँ अब आरती किया। आरती करने के बाद देखिए मैंने अब आरती की। वही मेरी बेटी बार बार आ जाती है, बार बार परेशान करती है। और मैंने यहाँ पर फिर अपना पाठ किया। पाठ करने के बाद फिर मैं 2-3 पाठ करती हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है। फिर मैंने यहाँ पर अपना पाठ किया। पाठ करते करते फिर मेरा बेटा आ गया। वह पास में आकर बैठ गया और बोलने लगा, माँ आपकी पूजा कितनी देर में होगी। तो मैंने बोला उससे, बस अभी थोड़ी सी और रह गई है, आरती और कर दें, उसके बाद पूजा संपन्न हो जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसे ही कोई ये कहता है कि हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैं तो पूजा ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यह शब्द पूजा के लिए अच्छे नहीं रहते। और फिर अपनी अपनी सोच है। मेरा तो यही मानना है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है।
और यहाँ मेरी हो चुकी थी आरती पूरी। तो आरती जब हम करते हैं तो उसके बाद आचमनी ही करते हैं। आचमनी में 3 मंत्र बोले जाते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आरती ही करते हैं। तो उसका जल हम किसी पात्र में डालते हैं, ना कि ज़मीन में नहीं डाला जाता है इसे, क्योंकि अच्छा नहीं होता है यह। और फिर इसके बाद भगवान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। आप अपनी डेली पूजा में भगवान जी से क्या मांगते हो, अगर कुछ मांगते हो तो आपको दक्षिणा चढ़ानी पड़ती है, और जब ही अपनी मनोकामना पूरी होती है। और जैसे हम पूजा कर लेते हैं तो हम अपनी आसन पे से उठते हैं, तो हम अपनी आसन के नीचे जल छिड़कते हैं। और फिर मैं पहुंच गई थी किचन में जाकर मैंने अपनी सब्जी की तैयारियां की ही, सब्जी काटी। और फिर मैंने आज मेरे घर पे मैंने बताया था कि आलू मटर की सब्ज़ी बन रही है। तो फिर मैंने सब्ज़ी छौंकी। यहाँ पर सब्ज़ी छौंक कर फिर मैं अपनी आटा लगाने की तैयारी कर रही थी। तैयारी क्या, उसके लिए मुझे पाले को उबाल के मैं रख गई थी सवेरे ही पूजा करने से पहले। फिर मैंने आकर सब्ज़ी छौंक कर उसको, उसमें जो भी कुछ डालते हैं, जैसे हम लोग मिर्ची कम खाते हैं और सर्दियों का टाइम चल रहा है तो लाल मिर्ची तो हम बहुत ही कम खाते हैं, तो हम हरी मिर्ची ज़्यादा उपयोग करते हैं। और मेरी यह सब्ज़ी चुक चुकी थी।
Mr. Fuzzy.